तो गाइस अगर मैं आपको रिस्क मेमोरी एक्यूरेसी में से एक चीज़ चूज़ करने को बोलूँ, तो आप में से 99% लोग एक्यूरेसी को चूज़ करोगे और यही रीज़न है आपका अनप्रॉफिटेबिलिटी का। यही रीज़न है कि अभी तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाए हो क्योंकि आपको लगता है कि भाई कोई सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट पता है सक्सेसफुल ट्रेडर्स को जो वो हमसे छुपा रहे हैं ना, उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 100% है, जिसकी एक्यूरेसी 95% है। लेकिन ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी कोई स्ट्रेटजी पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं है। अभी तक इसलिए आप अनप्रॉफिटेबल हो, है ना? सबसे पहले आपको गाइस एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो रिस्क रिवॉर्ड है और ये जो एक्यूरेसी है, ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं ना। इनवर्स का मतलब अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम होएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:10 है ना, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:10 है, 1:15 है, 1:20। आप सबको पता है बहुत बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड पकड़ता हूँ, है ना मैं। तो इसलिए मैंने आप सबको बताया भी, आप सबको पता है मेरी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 60 टू 70% के बीच में है ना। मेरे 10 में से 6 ट्रेड सही जा रहे हैं या मैक्स टू मैक्स कभी 7। मेरे 3 से 4 स्टॉप लॉस लगने ही लगने हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा होता है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ़ 1 कैंडल का होता है। तो अगर मेरे 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो भी गए तब भी एट द एंड मैं रिकवर कर लेता हूँ, है ना। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो अगर मेरे 10 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए, है ना? तब भी 11th ट्रेड में मैं इतना पोटेंशियल रखता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है, इतना रिस्क मैं फ़ॉलो करता हूँ कि मैं सारा लॉस रिकवर कर लूँ अपने 10 लगातार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी। जबकि आप में से 99% लोग के अगर लगातार 5 या 10 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप अपना अकाउंट उड़ा देते हो ना, आप पूरा ब्लो कर देते हो अपना फंडिंग अकाउंट, रियल अकाउंट, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो इंडियन में, फॉरेक्स में ना, क्रिप्टो में, हर एक चीज़ में। ये देखो सबसे मेन चीज़ जो है ना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपको इसको अच्छे से फ़ॉलो करना पड़ेगा। सही रिस्क मैनेजमेंट, सही मनी मैनेजमेंट ये कहता है कि आपको एक ट्रेड पे 1% से ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स आपका रिस्क 0.5 के 1% के बीच में होना चाहिए, है ना? यानी एग्ज़ाम्पल लिए मान लो मेरे पास ₹100 हैं, मेरी ₹100 की कैपिटल है। अगर मैं हर एक ट्रेड पे ₹1 का भी रिस्क ले रहा हूँ, मान लो मेरे 10 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो भी भाई मेरे पास ₹90 बच रहे हैं, मेरे ₹10 गए हैं और मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है भाई, मैं एक उसके बाद अपना एक ट्रेड लूँगा 1:15 का, 1:20 का, सारा लॉस मैंने अपना पुराना रिकवर कर लिया ना, मैंने एक ही ट्रेड में सारा प्रॉफ़िट कर लिया। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट जो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ एंड दिस इज़ द पावर ऑफ माय स्ट्रैटेजी, है ना? अगर मैं भागता रहूँ एक्यूरेसी के पीछे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो किसी बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है ना, 80% 90% है अप्रॉक्स, ठीक है, 85% के पास। तो भाई आप एक चीज़ नोटिस करना, उसका रिस्क रिवॉर्ड होगा बहुत कम होगा। या तो वो स्कैल्पिंग करता होएगा या यू कैन से उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1 मैक्स टू मैक्स 2.5 के आस-पास होएगा ना। स्कैल्प में उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 के आस-पास होता है ना। तो दैट्स द केस, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। पर वही बात है ना भाई, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत कम रहता है। सो ये दोनों चीज़ हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है ना। एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ को कम होना ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी बेस्ट है, एक्यूरेसी भी बेस्ट है, ऑन द टॉप है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? आपको एक चीज़ चूज़ करनी है कि आपके लिए क्या काम कर रही है, एक्यूरेसी या रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? उसके बाद अब बात आ रही है भाई रिस्क मैनेजमेंट की, है ना? इसके बिना भाई आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। आपको रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी करके फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी एसएमसी है, चाहे आईसीटी है, चाहे सप्लाई डिमांड है, चाहे आप जो मर्ज़ी फॉलो कर लो, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चार्ट पे जो मर्ज़ी कर लो। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो भाई चाहे आपकी एक्यूरेसी की 99% स्ट्रैटेजी मतलब वो भी है ना, आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी जितनी मर्ज़ी हाई है, तब भी आप एट द एंड अकाउंट ब्लो करते रहोगे, कभी नहीं सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। और गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे कि कृषि भाई आखिर आप हमारी जगह होते तो आप क्या चूज़ करते हैं ना? आप तो ऑलरेडी ट्रेडर हो, आप सक्सेसफुल बन चुके हो। आखिर आप क्या चूज़ करोगे? रिस्क मैनेजमेंट या एक्यूरेसी या इन सब चीज़ों में से क्या? रिस्क रिवॉर्ड हाई वाली स्ट्रैटेजी या क्या? सो गाइस सी सिंपली मैं क्या चूज़ करूँगा? रिस्क मैनेजमेंट। मैं हर एक चीज़ में, अपनी हर एक चीज़ में रिस्क मैनेजमेंट को ऑन द टॉप रखूँगा, मनी वैल्यू को ऑन द टॉप रखूँगा, है ना? मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड ऑन द टॉप रखूँगा। मैंने जैसे आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा हाई होता है। सो दैट्स व्हाट आई चूज़। आपको देखना है कि अगर आपके लिए ये चीज़ काम कर रही है तो आप भी चूज़ करो। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे को ये कहता है कि भाई मेरे को अपना स्टॉप लॉस कभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना ही नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है। मेरा 1:10 का ट्रेड मैंने लिया है, तो अगर मेरे को 1:5 मिल रहा है, वहाँ से अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। दिस इज़ माय रिस्क मैनेजमेंट और ये बहुत हार्श रियलिटी है। मैंने अपनी इंस्टा स्टोरीज़ में, इंस्टा रील्स में भी हर एक चीज़ में ये बताया कि भाई मैं ऐसे ही करता हूँ। आप में से 99% ट्रेडर्स 1:1 पे 50% बुक कर लेते हो, है ना? पार्शियल बुकिंग कर लेते हो 1:1 पे ही, है ना? आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स 50 टू 60% ट्रेडर्स क्या करते हो कि उनका 1:2 मिला, एग्ज़ाम्पल में उनका 1:3 या 1:4 का टारगेट है, तो वो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेंगे और मार्केट उनको कॉस्ट टू कॉस्ट खा के ऊपर भाग जाती है। ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट है, जो बिल्कुल गलत है। मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताई है, मैं ये फॉलो करता हूँ। इसी वजह से मैं इतने बड़े-बड़े रिस्क और लॉन्ग रन में कैप्चर कर पा रहा हूँ और प्रॉफिटेबल हूँ और यही रीज़न है आपकी अनप्रॉफिटेबिलिटी का। अगर आपने 1:1 पे ही अपना 50% बुक कर लिया, पार्शियल बुकिंग कर ली, तो भाई आपके पास कुछ भी नहीं बचा। मान लो आपका 1 लॉट है, आपने 0.5 लॉट 1:1 पे बुक कर लिया, फिर चाहे 1:10 भी कैप्चर कर रहे हो ना, एक मैथ्स अच्छे से लगाना, अगर आप मैथ्स में कैलकुलेट कर रहे हो कॉपी में, तो भी भाई आप 1:10 ओवरऑल नहीं कैप्चर कर रहे हो क्योंकि आपने 50% ही अपना 1:1 पे बुक कर लिया। आप अप्रॉक्स 1:5 के आस-पास कैप्चर कर रहे हो। तो बहुत सारे मैंने ट्रेडर्स को देखे हैं, इन्फ्लुएंसर को देखे हैं ना, भाई जो यही चीज़ कर रहे हैं, है ना? लिखते हैं कि हमने इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करा बट उनको ये नहीं पता कि उन्होंने 50% ही 1:1 पे बुक कर लिया ना, तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपका हाफ ही होगा ऑलरेडी वो।
अगर आपने 1:5 करे तो वो 1:2.5 हाफ ही हो गया। गाइस ये जो मैंने चीज़ बोली आपको हो सकता है समझ में ना आए, है ना? तो एक बार कैलकुलेट ज़रूर करना। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ना, कि हमें अपने एसएल कॉस्ट्यूम्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, है ना? या हमें 1:1 पे क्या करना चाहिए, या फिर पार्शियल रूलिंग करनी चाहिए या नहीं, है ना? तो आप वो देख सकते हो। या एक बार अच्छे से अगर कैलकुलेट करोगे आप मैथ्स मतलब कॉपी में जाके, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। तो गाइस अगर आपको लॉन्ग रन में इस इंडस्ट्री में रहना है ना? इस इंडस्ट्री में आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, सस्टेन करना चाहते हो, सबसे मेन चीज़ है सस्टेन करना। सस्टेन करोगे तो भाई इन द एंड जाके कभी ना कभी कुछ टाइम प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही पड़ेगा। जो मर्ज़ी होए, दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। जितने भी आप बड़े-बड़े ट्रेडर्स को देखते हो जिन्होंने $100 को $1000 में करा, 1000 को $10,000 में करा, 10,000 से $1,00,000 में करा, अपना अकाउंट स्केल करा, अपना अकाउंट 10x करा, 100x करा। भाई वो तभी कर पा रहे हैं अगर उनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, प्रॉपर एक रेशियो है उनके पास, है ना? उनका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड है। हर एक चीज़ उनकी ऑन द टॉप है, रिस्क मैनेजमेंट ऑन द टॉप है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है ना, तब भी अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्राई कर रहे हो $1000 को $10,000 करने का, आप कर सकते हो। प्रॉपर रेशियो के साथ कि मैं एक ट्रेड पे इतना रिस्क लूँगा, इस पे इतना लूँगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मैं इतना रिस्क लूँगा। हर एक चीज़ अगर आपके पास ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, एक प्रॉपर पेज पे आपने लिख रखा है कि मैं इतना रिस्क लूँगा, तो भाई तब भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इवन ये भी बोला कि भाई कॉइन टॉस करो। जब हेड्स आ रहे हैं, बाय करो, टेल्स आ रहे हैं, सेल करो। इस स्ट्रैटेजी के साथ भी अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो रिस्क मैनेजमेंट को, अब तब भी प्रॉफिटेबल बन जाओगे गाइस। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि मैं क्या फॉलो करता हूँ ना, मेरा क्या रिस्क मैनेजमेंट है। अब आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है या नहीं करनी, इट्स टोटली इन योर हैंड, है ना? मेरा काम था बस आपको बताना, अब आपको सक्सेसफुल बनना है या नहीं बनना, वो सिर्फ़ आपके हाथ में है। अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है और स्ट्रैटेजी ढूँढते हो, है ना? और नई-नई स्ट्रैटेजी सीखनी है, तो दैट्स टोटली योर विश। इवन बहुत सारे लोग मेरे को भाई देख रहे हैं कि कृषि भाई 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर कर रहे हैं, 1:20 का। और उनकी स्ट्रैटेजी एकदम सही है, वो प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन उनको क्या है भाई मेरी तरह बनना है, क्रिश कुंबर उनको बनना है, बिल्ड डिफरेंट बनना है। भाई ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ अलग है, मेरे सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ, आप कहीं और रहते हो, आपकी एज कुछ और है ना, हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, आप बिज़नेस कर रहे हो, है ना? लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेरी जगह आना चाहते हो, मेरी तरह बनना चाहते हो, डॉट टू डॉट, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना? मैंने बहुत सारे बंदों को देखा भाई वो मेरे को डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे आके, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि भाई हमने आपकी तरह ट्राई करा, हमारे तो लॉस ही हो रहे हैं। भाई सबसे मेन चीज़ आपको समझनी है, अगर आपका सही प्रॉफिट हो रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी पे आप स्टिक रह रहे हो, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो भाई आपको न्यू चीज़ सीखने की क्या ज़रूरत है? मैंने बताया कि ऐसा कभी नहीं होने वाला कि जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। इस पे भी वीडियो बना रखी है ना कि मोर ट्रेडिंग नॉलेज इज़ इक्वल टू मोर मनी। ऐसा क्या होता है? कभी नहीं होता है भाई। अब मैंने एक स्ट्रैटेजी सीख ली अच्छे से, मैं कुछ नया सीख नहीं रहा हूँ भाई। मैं ना ही किसी का व्यू ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी को देख रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज़ आई एम प्रॉफिटेबल ब्रो, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं और नई चीज़ें सीखूँगा, मैं कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ अपने आप को और दिमाग खराब कर रहा हूँ, ठीक है? सो इन द एंड सिर्फ़ एक ही चीज़ काम आएगी भाई, रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको चिल्ला-चिल्ला के कब से बोल रहा हूँ भाई, इतनी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे को कॉपी कर रहे हैं, मेरी स्टडी को कॉपी कर रहे हैं, बट इन द एंड आप लॉस ही करते रहोगे भाई। अगर अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है तो मतलब किसी को देख के कि बहुत बड़े-बड़े रिस्क रिवॉर्ड ये बंदा कैप्चर कर रहा है, मेरे को भी करने हैं, उसकी तरह मत बनो। अपना सिंपली भाई फॉलो करते हो अपने प्लान को, रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करो, प्रॉपर रूल्स बनाओ। जैसे रिस्क मैनेजमेंट में आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है कि आपको 1 दिन में 2% से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने ऐसे ही करता हूँ, है ना? फिर मान लो आपका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, ठीक है, दूसरे में गया डे क्लोज़। क्यों? क्योंकि भाई आज मेरा 2% का लॉस हो गया, मैं इससे ज़्यादा बियर कर ही नहीं सकता। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट मेरा ये बोल रहा है कि भाई आज मैंने 5% का प्रॉफ़िट उठाया, मेरे को और कोई ट्रेड करना ही नहीं है। चाहे भाई भगवान आके भी मेरे को बोल रहा है ना कि भाई ये ट्रेड ले, ये ट्रेड में पूरे कैपिटल लगा, मैं तब भी नहीं लगाऊँगा। अगर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ना, ये ट्रेड जाएगा ही जाएगा। हर एक दोस्त भी बोल रहा है, मेरे को पक्का पता है भाई अंदर से ऐसा एक बिलीफ आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं तब भी नहीं कर रहा। दिस इज़ द रियल रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ द रियल डिसिप्लिन दैट यू गाइस हैव टू फॉलो, है ना? बट आप क्या फॉलो कर रहे हो? स्ट्रैटेजी, योर एक्यूरेसी कि भाई मेरी तो एक्यूरेसी ऑन द टॉप है। 10 में से 9 ट्रेड सही जाने ही जाने हैं, चाहे रात के 2 बजे ही बन रहा है, मैं लूँगा ट्रेड। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि भाई आप लॉसेस करते जा रहे हो और उसी मैट्रिक्स में फँस रहे हो, उसी रैट रेस में फँसे जा रहे हो, उसी दलदल में फँसते जा रहे हो और यू गाइस आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ब्रो। एंड आप मतलब मेरे जैसे लोगों को पैसा दे रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, है ना? अगर कोई ना कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है ना, आप सब लोग लॉस कर रहे हो और मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ इन द एंड, ठीक है? तो ये चीज़ को अच्छे से समझो भाई, है ना? मैंने आपको बताया कि मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या ओपिनियन है। अब आपको मानना नहीं मानना दैट्स टोटली योर विश, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से ऑन दिस टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ एंड एक्यूरेसी, ठीक है? ये पूरा मेरा व्यू है, ठीक है? अब आपको मतलब इसको फॉलो करना है या नहीं करना दैट्स टोटली योर विश, है ना? दैट्स ऑन योर एंड, ठीक है? बट फॉलो करोगे तो अच्छे से करना और रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे। आप इसी कमेंट सेक्शन की, है ना, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताओगे कुछ टाइम के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कि कृष भाई जैसा आपने बोला था हमने वही चीज़ फॉलो करी, है ना? और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आज हम भी जैसे आपकी तरह आप ऑन द टॉप हो, हम भी ऑन द टॉप है। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, है ना? और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। आप सब में से कोई भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं बोलता नहीं हूँ तो आप करते भी नहीं हो, ठीक है? सब्सक्राइब करो एंड आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।